तो हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हो आप सब। होप सब बढ़िया होगे। तो आज मैं आपको डीमन स्लेयर का सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और उससे पहले मैंने एपिसोड नंबर 2 एक्सप्लेन कर रखा है, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना। तो आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि तंजीरो के अटैक से डॉल टूट जाती है और उसमें से एक स्वॉर्ड मिलती है। तो कोतेत्सु कहता है कि शायद ये 300 साल पुरानी स्वॉर्ड है। ये देखकर वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। कोतेत्सु कहता है कि ये तुम्हें रखनी चाहिए क्योंकि वैसे तुमने इस नई तलवार की खोज की है। तंजीरो शर्माते हुए मना कर देता है, लेकिन कोतेत्सु कहता है कि सेंगोकू पीरियड में तलवार बनाने के लिए बहुत बढ़िया क्वालिटी का स्टील यूज़ किया जाता था, और वैसे भी इसे तंजीरो ने खोजा है तो ये तुम्हारी ही हुई। दोनों काफ़ी बहस के बाद तलवार निकालने को डिसाइड करते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि इस तलवार में तो जंग लगी हुई थी। आखिर ये इतनी पुरानी जो है। तंजीरो कहता है कोई बात नहीं। तभी जंगल में से एक बॉडी बिल्डर निकल के आता है। वो और कोई नहीं बल्कि होतारू होता है। होतारू कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं, अब इस तलवार को मुझ पर छोड़ दो। इसके बाद वो तलवार को छीनने लगता है, लेकिन तंजीरो तलवार को देने से मना कर देता है क्योंकि उन्हें होतारू पर भरोसा नहीं था। पर होतारू बार बार यही कहता है कि ये तलवार मुझे दे दो। फिर वो उन्हें दूर फेंककर तलवार रख लेता है। तभी एक और स्वॉर्डस्मिथ वहाँ आ जाता है और बोलता है कि होतारू की एक कमजोरी है, उन्हें गुदगुदी बहुत जोर से होती है। इसके बाद कानामोरी गुदगुदी करने लगता है, जिससे वो कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। इसके बाद वो तंजीरो को होतारू को माफ़ करने के लिए कहता है। वो कई दिनों से जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वो तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्ग तलवार बना सके। ये सुनकर तंजीरो बहुत खुश हो जाता है और कानामोरी बताता है कि होतारू को तंजीरो के लिए स्वॉर्ड बनाना काफ़ी पसंद है क्योंकि बाकी डीमन स्लेयर उनसे नफरत करते हैं और उनके क्लाइंट्स भी जाते जा रहे हैं। कोतेत्सु बोलता है कि इन्हें ठीक से बात करना भी तो नहीं आता, इसलिए इनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। तभी होतारू को होश आ जाता है और वो कहता है कि इसे जंग लगी तलवार को पॉलिश करके एकदम नया जैसा बना दूंगा। जो सुनकर कोतेत्सु बोलता है कि ये तुम्हें पहला बोलना चाहिए था ना। ये सुनकर होतारू उसे गर्दन से उठा देता है और फिर से वो लोग गुदगुदी करके उसे शांत कर देते हैं। जाने से पहले होतारू उसे एक दूसरा ब्लेड दे जाता है ताकि वो उसे यूज कर सके। अगली शाम तंजीरो बताता है कि स्वॉर्ड को पॉलिश करने में 3 दिन और 3 रात का समय लगता है, तो वो तलवार परसों तक रेडी हो जाएगी। उनकी पॉलिश आर्ट इतनी खतरनाक होती है कि कुछ लोग उसे मर भी गए हैं। तभी उन्होंने तंजीरो को वहां आने से मना कर दिया है। तंजीरो ये सारी बातें गेन्या को बताता रहता है। गेन्या बहुत गुस्से में बोलता है कि ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो, हम दोस्त नहीं हैं, तुमने मेरा हाथ तोड़ा था, याद है ना। इस पर तंजीरो बोलता है कि इसमें तो तुम्हारी ही गलती थी, तुमने उस लड़की को परेशान करना शुरू किया था, चलो दोस्ती के लिए राइस केक खा लो। गेन्या उसे घूरते हुए बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए, तुम भाड़ में जाओ। तंजीरो नोटिस करता है कि गेन्या के सारे दांत ठीक हैं, जबकि उस दिन तो गेन्या ने अपने एक दांत को तोड़ लिया था। गेन्या बोलता है कि तुम्हें ज़रूर कोई सपना देखा होगा, जिस पर तंजीरो उसे उसका दांत निकालकर दिखा देता है। गेन्या ये देखकर बहुत चिढ़ जाता है और तंजीरो से कहता है कि ये तुमने अभी तक संभाल के क्यों रखा है, और तंजीरो को लात मारकर कमरे से बाहर निकाल देता है। कुछ देर बाद तंजीरो नजुको की चोटी बनाने लगता है, बिल्कुल मिसूरी की तरह, और कहता है कि गेन्या हमेशा गुस्से में क्यों रहता है, लगता है वो भूखा होगा। इसलिए तंजीरो डिसाइड करता है कि सुबह वो उसी के साथ नाश्ता करेगा, से उनमें दोस्ती हो जाएगी। एक स्वॉर्डस्मिथ हॉट स्प्रिंग के लिए निकल रहा था, तभी रास्ते में उसे एक पॉट रखा हुआ दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है तो पॉट उसे अंदर खींच लेता है और बाद में उसे बाहर थूक देता है, जिससे उसके सारे शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं। फिर उस मटके में से ग्योको निकल के बाहर आता है और कहता है कि इस आदमी का टेस्ट तो बहुत ही बुरा था। एक छत के ऊपर हानतेंगू बैठा हुआ था। वो मुजान के गुस्से को याद करते हुए बोलता है कि सबको मारने के बाद वो जरूर खुश हो जाएंगे। फिर गेन्या अपने स्वॉर्डस्मिथ के घर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसकी निचरिन तलवार बन के कंप्लीट हो चुकी होती है। उसे उठाकर गेन्या बोलता है कि भाई मुझे करना ही होगा। दूसरी तरफ जब तंजीरो सो रहा था तो कोई उसकी नाक बंद कर देता है। ये मुचूरो था और कहता है कि क्या तुमने कानामोरी को देखा है, वो मेरे नए स्वॉर्डस्मिथ हैं। तंजीरो उसे बताता है कि उसने होतारू के संग देखा था और वो दोनों चलकर उन्हें खोज कर सकते हैं। फिर मुइचिरो कहता है कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो, तुम्हें खुद के काम नहीं है क्या। इस पर तंजीरो कहता है कि जब आप दूसरों की मदद करते हो तो आखिर में आपकी भी मदद होती है और मुझे हेल्प करने में खुशी मिलती है। ये सुनकर मुइचिरो हैरान हो जाता है और कहता है कि अभी तुमने क्या कहा, ज़रा फिर से कहना। तभी नजुको भी उठ जाती है
और उनके संग जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी मुइचिरो उसे देखकर कहता है कि ये कितनी अजीब प्राणी है, क्या मैंने इसे पहले कहीं देखा है। अचानक दोनों को कुछ आवाज़ आती है और कमरे का दरवाज़ा खुल जाता है। तभी वहाँ से हानतेंगू अंदर आता है, जो कि आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। तंजीरो कंफ्यूज हो जाता है कि बिना इनके नोटिस किए ये डीमन अंदर कैसे आ गया, यानी कि ये कोई अपर मून है। अब मुइचिरो बिना टाइम गवाए मिस ब्रीदिंग का 4th फॉर्म यूज़ करता है, लेकिन डीमन इस अटैक से बच जाता है और छत पर जाके चिपक जाता है, जो कि रोते हुए बोल रहा था, मुझे परेशान करना बंद करो। तंजीरो फिर हिनोकामी कागुरा का सनफ्लावर थर्स्ट यूज़ करता है, लेकिन डीमन उससे भी बच जाता है। तंजीरो समझ नहीं पाता कि ये डीमन पलटकर अटैक क्यों नहीं कर रहा है। इसके बाद नाजुको भी अपने डीमन फॉर्म में कन्वर्ट होकर हानतेंगू पर अटैक करती है, लेकिन तंजीरो उसे वो फॉर्म यूज करने को मना कर देता है, वरना वो वापस से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। अब मुइचिरो तेजी से जाकर उसकी गर्दन काट देता है, लेकिन तंजीरो को याद आता है कि अपर रैंक की गर्दन काटने से उनकी मौत नहीं होती है। तब वो मुइचिरो से सावधान रहने को कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन की कटी गर्दन में से एक नई बॉडी रीजनरेट होती है और बॉडी में से एक नई गर्दन निकल जाती है। तंजीरो और मुइचिरो दोनों एक एक डीमन की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन मुइचिरो के पहुंचने से पहले डीमन उसकी तरफ एक पंखे से हवा करता है, जिससे इतनी जोर की आंधी चलती है कि मुइचिरो घर को तोड़ते हुए जंगल में बहुत दूर गिरता है और तंजीरो को नाजुको पकड़ लेती है। अब डीमन के नाम सेकुडो और कराकू हो गए थे, जिसमें सेकिदो में सिर्फ गुस्से का भाव था और कोराकू में सिर्फ खुशी का। तंजीरो को समझ नहीं आता कि वो इन दोनों को कैसे मारेगा। अब सेकिदो अपने हाथ में रखी छड़ी को जमीन पर पटकता है, जिससे जोरों की बिजली निकलती है और तंजीरो को करंट के झटके लगने लगते हैं। वो अचानक से छत पर गेन्या को देखता है। इसके हाथ में डबल बैरल शॉटगन थी, जिसकी गोलियां नेचुरल शील्ड से बनी थी। गेन्या उन पर शॉट करता है और सेकिदो की गर्दन टूट जाती है, पर कराको को ज्यादा नुकसान नहीं होता। गेन्या फिर अपनी तलवार लेकर नीचे आता है और दूसरे डीमन की गर्दन भी काट देता है। तंजीरो उसे चेतावनी देता है कि उनकी गर्दन काटने से वो मरते नहीं हैं, बल्कि और जनरेट हो जाते हैं, जो कि और भी जवान और ताकतवर होते हैं। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो गई थी। दोनों डीमंस के शरीर एक साथ रीजनरेट होने लगते हैं। अब वहाँ 4 डीमंस हो गए थे। तंजीरो को समझ नहीं आता कि उनकी कमजोरी क्या होगी। तभी एक तीसरा डीमन उसकी टांग पकड़कर उड़ जाता है। नाजुको ये देखकर गुस्सा हो जाती है। तब तंजीरो कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम गेन्या की मदद करो। लेकिन वो देखता है कि 4th डीमन ने अपने भाले को गेन्या के शरीर के अंदर घुसा दिया था और उसे हवा में उड़ा देता है। डीमन तंजीरो का मजाक उड़ाकर कहता है कि उसे दूसरों की इतनी चिंता क्यों है, जबकि वो खुद एक बड़े खतरे में है। फिर वो एक डीमन एक सोनिक अटैक करता है, लेकिन उससे पहले तंजीरो हिनोकामी कागुरा का यूज करके डीमन के टांग काट देता है। फिर तंजीरो जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उस डीमन का कटा हुआ पंजा अभी भी उसकी टांग को पकड़ा हुआ है। फिर वहां पर एक और डीमन जनरेट हो जाता है, जो कि तंजीरो पर फिर से सोनिक अटैक करने वाला था। दूसरी तरफ मुइचिरो वापस विलेज की तरफ भागता है। फिर वो देखता है कि एक फिश जैसा डीमन कोतेत्सु को खाने ही की कोशिश कर रहा था। मुइचिरो सोचता है कि ये एक बच्चा है, इसमें स्वॉर्ड्समिथ जैसी कोई स्किल्स नहीं है, तो इसे बचाने का मतलब ही नहीं उठता। इधर मॉन्स्टर ने कोतेत्सु को पकड़ ही लिया होता है और खाने ही वाला था। तब तक मुइचिरो सोचता है कि उसका काम सिर्फ अपर रैंक को मारना और विलेज के चीफ को बचाना है। एक बच्चे को बचाकर वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी मुइचिरो को तंजीरो की बात याद आ जाती है, अगर हम किसी की मदद करते हैं तो बाद में हमारी भी मदद होती है। अब इससे मुइचिरो रुक जाता है और जाकर उस मॉन्स्टर का हाथ काट देता है। कोतेत्सु को यकीन नहीं होता कि मुइचिरो ने उसकी जान बचाई है। मुइचिरो इस डीमन को मारने के लिए तैयार हो जाता है और कोतेत्सु को वहां से भागने को कहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना। अगर आपको कोई भी कंप्लेंट हो मेरे से कि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे हमारे एपिसोड नंबर 4 में। तब तक के लिए बाय, सायोनारा।